हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, राधे राधे। मैं कविता आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। मैं अभी NH57 से गुजर रही हूँ और देखिए मैं आप लोगों को लेके आज कहाँ चलती हूँ। तो बस बनी रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। एक बहुत ही खूबसूरत जगह में आज मैं चल रही हूँ, तो बस चलिए हमारे साथ। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं इंडिया के बिहार से हूँ और बिहार के अंतर्गत एक बहुत ही खूबसूरत सा डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। मैं मधुबनी से बिलोंग करती हूँ और आज मैं आपको मधुबनी के अंतर्गत ही एक बहुत ही खूबसूरत सा जगह है, मैं आप लोगों को आज वहीं लेके आई हूँ। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं और इस जगह का नाम है बिदेश्वर स्थान। यहाँ पे जो है सो शिव जी का काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए, तो आप लोगों को आज यहाँ का दर्शन करवाते हैं और इनसे कुछ खूबसूरत और रोचक सी बातें जो हैं सो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे NH57 से होके आना पड़ेगा। ये NH57 के जस्ट बगल में ही है, लगभग दरभंगा और फुलपरास के बीच में ये पड़ता है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर आइए। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है और इसका महत्व जो है सो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन, काफ़ी पुराना है और माना जाता है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं, आप सच्चे मन से जो भी प्रार्थना करते हैं शिव जी से, तो वो आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करते हैं। तो इस लिहाज से भी यहाँ का महत्व जो है सो काफ़ी बढ़ जाता है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मूर्ति हैं जो काफ़ी प्राचीन हैं, मतलब कि इतिहास की दृष्टि से भी ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप आइएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ जैसे कि पुरानी मूर्तियाँ होती हैं जो किसी जगह को खुदाई से मिलती हैं या मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है सो प्राचीन होती हैं, उस तरह की जो मूर्तियां हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं। पूजा पाठ आदमी किए करते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी प्राचीन मूर्तियां हैं जो यहाँ पूजा पाठ के लिए रखी गई हैं। पूजा पाठ किया जाता है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ पे सावन के टाइम में आते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी भीड़ मिलेगी और यहाँ पे जो है ज़रूरत की सारी सामानें मिल जाती हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि छोटा मोटा मेला टाइप का जो होता है उस टाइप से यहाँ पे हमेशा लगा हुआ रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो है सो सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ आप लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे ज़रूर आएँ और घूमें और देखें कि हमारे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या है। तो चलिए आज बहुत अच्छा लगा हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने ढेर सारा एंजॉय किया। और मंदिर के जस्ट आगे में जो है एक बहुत बड़ा तालाब है, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत था, चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ। और वैष्णवी और इसके पापा और गोविंद थे, तो हम लोग तीनों आदमी आए हुए थे। हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया और फिर लास्टली हम लोग जा रहे थे। जाते टाइम जो है सो यहाँ पे एक साइड मतलब एक गांव में बहुत ही खूबसूरत से मतलब खूबसूरती से मतलब मंदिर बना हुआ था, कुछ पूजा चल रहा था यहाँ पे। तो बस मैं जाते टाइम मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो मैंने यहाँ का कुछ वीडियो ले लिया। तो गाइज़ प्लीज़ ज़रूर बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट करके बताया कीजिए। आई होप कि अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।